जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती हैं कमोडिटीज़ की। ठीक है जी। और ये इसकी क्या वजह है, क्यों कीमतें बढ़ती हैं, क्यों हम समझते हैं कि क्यों लोग समझते हैं कि सेब, केला, खाने पीने की दूसरी अशिया, ये सारी की सारी बढ़ानी इनकी कीमतें ज़रूरी हैं। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। क्या हम एक सोशल डीजनरेशन का शिकार हो चुके हुए हैं? और ये कहा जाता है कि जो सोशल डीजनरेशन है, एक सोशल एंड बायोलॉजिकल जो आपका एक प्रोसेस है कि क्यों आप जो इंसान हैं वो इतने गिर गए हैं, क्यों इंसान ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे की कदर नहीं रही। पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। Exactly. फॉर एग्जाम्पल कौन सी? सर आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, अच्छा। आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। की कीमतें जो है वो दोगुना और तिगुना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे आलू हैं, की क्या गाजर कीमत है के। भाईजान? 80 रुपए किलो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की हालत तो आप सभी को पता ही होगी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों में तो मानो आग सी लगी पड़ी रहती है। अभी इस समय इनका रमज़ान चालू भी हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान में फल और सब्जियों के प्राइस और भी बढ़ गया है। ये बेसिकली एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान तो आपको ये बताता है कि आप दूसरे के लिए कुर्बानी दें, कुर्बानी देनी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वो सारे के सारे मुनाफाखोरी करते हैं। जो पीछे से बिजनेसमैन हैं, जो पीछे से ग्रोअर है, या पीछे से जो वो होलसेल डीलर है, वो आगे मार्केट में चीज़ें कम बेचता है, उसकी कीमतें बढ़ा देता है, एंड देन लोगों को मजबूरन महंगा जो है वो सामान खरीदना पड़ता है। ये रमजान की आती है जी, ये सब्जियों की कीमतों को आग लग जाती है। ठीक है। और ये यानी गरीब आदमी की अप्रोच है, या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। नहीं सर, इसकी क्या आप रीजन समझते हैं? आप जाहिर बात है नॉलेज रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, क्या समझते हैं वजह? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि पूरी दुनिया में रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे मार्केट्स में रिलीफ दिया जाता है सब्जी खाने पीने की अशिया पे? पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर लें, चीजें क्यों महंगी होगी? मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जी ये हम खुद तो नहीं है कहीं। नहीं, ये देखा ना जी, जब चीज महंगी आएगी तो महंगी महंगी ही फरोख्त होगी। वो लोग जो थोक में माल सप्लाई करते हैं, पीछे से जो माल आता है, अगर वो महंगा होगा तो ये लोग सस्ता कैसे बेचेंगे? ठीक है। ये लोग अपना एक मुनाफा तो रखते हैं, लेकिन बाहर दुकानदार जो है वो मुनाफे की परसेंटेज भी ज्यादा रखते हैं, उस तरह से भी कीमतें जो ज्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं इधर ना पूछ रहा था पब्लिक से कि इधर दिहाड़ी जो डेली एवरेज पे लोग काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी क्या, वो कोई 700, कोई 800, कोई 1000 के करीब उनकी दिहाड़ी है। तो 400 रुपए किलो या 300 रुपए किलो प्याज खरीदेंगे तो बाकी सब्जी, फिर बिजली के बिल, और फिर घर का किराया, और फिर बच्चों का, ये सारा कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखिए जी, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पिस रहा है। ठीक है। आप उसकी जो रेशो है इनकम का और अखराजात की जो रेशो है उसका तो आप भूल ही जाएं बिल्कुल ही। इनकम इंतहाई कम है, अखराजात इंतहाई ज्यादा है। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया कि लोग एक टाइम की रोटी खाएं, मेरा ख्याल है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों का इतना ज़्यादा महंगा होना, इसका कारण सबसे बड़ा पाकिस्तान सरकार ही है। भारत और चाइना में इतना ज़्यादा क्लेश है, भारत और चाइना के बॉर्डर पर हमेशा टेंशन बनी रहती है, लेकिन कभी भी व्यापार बंद नहीं होता है दोनों देशों के बीच। अगस्त 2019 में भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से द्विपक्षीय व्यापार खत्म कर दिया था। नहीं तो आज पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें इतना तो महंगी नहीं होती जितना अभी है। पाकिस्तान में महंगाई का एक और सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का आतंकवादियों को पालना। पाकिस्तान को अपने देश में महंगाई कम करनी है तो इन दोनों मुद्दों को सॉल्व करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देना
और उन पे खर्चा करना ये बंद करना पड़ेगा। तभी पाकिस्तान की इकनॉमी या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, नहीं तो पाकिस्तान एक दिन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ रोज़ा भी रखा हुआ है और एक तरफ मुनाफाखोरी भी हो रही है। ये जो चीज़ है इसकी समझ नहीं आई। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लार्जली मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उसका काम भी नहीं है मार्केट्स को इतना लंबा चौड़ा जो है वो कंट्रोल करना। ठीक है जी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, कहने को तो हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। चलो उसमें तो ठीक है कि जी इंपोर्ट करते हैं तो वो एक महंगी चीज़ मिलती है, लेकिन हमने रमज़ान को भी जो है ना वो कमर्शियल कर दिया। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी, ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोग जो हैं वो एक दूसरे को एहसास करते हैं, लेकिन एक तो हमने वो जो हमारा गरीब है वो भी चोरी करता है, जो अमीर है वो और ज़्यादा चोरी करता है। सो सब एक जैसे हो जाते हैं। सो ऐसी मारा मारी पड़ती है। रमज़ान जब आता है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है। हर बंदा जो है, मैं आपको पर्सनली बात बताऊं कि व्हेन वी यूज्ड टू बी स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, तो मुझे हमारे साथ जो लड़के होते थे जिन्होंने कहीं रोज़े रखे होते थे, तो ट्रस्ट मी वो गुस्से में होते थे, उनके अंदर गुस्सा आता था और उनका दिल करता था मैं अगले बंदे को मारूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। हालांकि रमज़ान का मतलब ये है, अगर आप यू आर फास्टिंग देन द जॉब इज़ टू बी कूल एंड काम, एंड उसके जो इसकी स्पिरिट है उसको समझें, एंड आपके अपने अंदर सब्र लेके आए। असल में तो सब्र ही है ना, कि आपने खाना नहीं है, पीना नहीं है, आपकी आंख का रोज़ा है, आपके जिस्म का रोज़ा है, आपकी हर लिहाज से आपने अपने आप को रोज़ा रखना है।